गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग का चैनल में स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम इस वीडियो में आज का द हिंदू बिजनेस लाइन अक्टूबर 21 का डिस्कस करने वाले हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो एंड तक देखना। सबसे पहले दोस्तों, कोरोना वायरस की जो वैक्सीनेशन से 100 करोड़ के आसपास पहुंचने वाला है इंडिया में। तो इसके अंदर अपना कुछ ज़्यादा काम का नहीं है। कोविन प्लेटफॉर्म का आप ध्यान रख लेना, फुल फॉर्म वगैरह पूछ लेते हैं। उसके अलावा जो है यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है, जस्ट एक आपको अंदाजा रहे, ऐसे कुछ काम का नहीं है कि जीएम वेराइटी नॉट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया मे बी कॉन्स्पायर्स टू हार्म गवर्नमेंट। दोस्तों, जो फ्रांस और ईयू ने जो कंसर्न्स रेज किए थे, तो उसके लिए अभी कुछ दिनों पहले आया था कि 500 टन इंडिया में जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस प्रोड्यूस किया गया था। ये सब बातें हो रही थी, तो इसलिए चर्चा में आया था। अगले न्यूज आइटम पे चलते हैं। देखो, रिसेंटली किसी एक एग्जाम में पूछा था कि यूनिकॉर्न कौन किसको बोलते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर ऐसे टर्म से पूछ सकते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि जो कंपनी का वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा पहुंच जाता है। ठीक है, $1 बिलियन से ज्यादा पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न। तो बेसिकली इसमें एनालिसिस किया गया है भाई, 2021 के अंदर भारत ने जो है ना टोटल 33 यूनिकॉर्न्स किए हैं और चाइना ने 19 ही किए हैं। तो कुछ काम का नहीं, सेक्टर वाइज वगैरह है। यूनिकॉर्न के अलावा टर्म आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेते। रिसेंटली ही पूछा था। अब यूनिकॉर्न यूनिकॉर्न काफी चर्चा में रहता है। आज के जो न्यूज़पेपर की उसमें से इंपॉर्टेंट न्यूज में से ये वाली न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, बीएसएनएल को फाइनली जो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी है उसका लाइसेंस मिल चुका है। तो इसके अराउंड क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं। दोस्तों, बीएसएनएल इनमारसैट करके एक ग्लोबल बेसिकली सैटेलाइट मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाला एक सर्विस प्रोवाइडर है। जो इनमारसैट है, इसका हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। याद रखना, लंदन यूके में हेडक्वार्टर, बाहर की कंपनी है यूके वाली। तो दोस्तों, जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर बीएसएनएल को मिला है, तो उसके तहत इनमारसैट ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज, ग्लोबल एक्सप्रेस, याद रखना इसको, GX, ग्लोबल एक्सप्रेस मोबाइल ब्रॉडबैंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली बीएसएनएल को इसका जो इनफ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी लाइसेंस मिला है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, DOT, इससे लाइसेंस मिला है। तो इसके तहत GX जो ग्लोबल एक्सपीरियंस एक्सप्रेस है वो अवेलेबल रहेगा इंडियन कस्टमर्स को अक्रॉस गवर्नमेंट, एविएशन, मैरीटाइम सेक्टर्स। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ से भी देख सकते हो कि बेसिकली वही सेम चीज दिया है। तो की पॉइंट से याद रखना आपको, इन मैसेट का हेडक्वार्टर कहाँ है और कौन सा पार्टनर और कौन सी GX ग्लोबल एक्सप्रेस प्रोवाइड किया जाएगा इंडिया में। तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर यहाँ पे बात करते हैं तो एयर इंडिया भी रिसेंटली आपको पता है इसको बेसिकली बेचा गया है। तो इसके अराउंड यही की पूरी बातें, कहानी की क्या स्टोरी है, ये वो सब। तो इसको आप पढ़ सकते हो इंटरेस्ट के लिए। मैं आपको एक अलग से टेलीग्राम ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम में आने लायक है नहीं इस आर्टिकल में, जस्ट एक बताया गया है कि ऐसा ऐसा हुआ। कहानी बना के पूरी हिस्ट्री हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो बेचने के दौरान क्या क्या हुआ ना, वो सब दिया गया है यहाँ पे। एक यहाँ पे जो ये छुप रहा है, यहाँ पे एक टर्म है EBDTA, इसकी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, EBDTA। ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखना, अर्निंग बिफोर इनकम, डेप्रिसिएशन, टैक्स एंड अमोर्टाइजेशन। ये देख लेना, गूगल पे कर लेना, ऐसे टर्म्स भी न्यूज में आती रहती है। दोस्तों, एक बिल है डाटा प्रोटेक्शन बिल। तो जो डाटा प्रोटेक्शन बिल है फिर से चर्चा में आया है। तो इसकी जो पैनल है यहाँ पे दिया गया है। पैनल के अभी चीफ कौन है? PP चौधरी जी हैं। पहले मीनाक्षी लेखी जी थी, बीजेपी के MP। ठीक है, एक चेयरमैन आपको पता होगा। तो इसके आज ये बोल रहे हैं कि फाइनलाइज करेंगे इस रिपोर्ट को, डेटा प्रोटेक्शन वाला जो बिल है उसको। तो बेसिकली अभी तो फाइनलाइज करने दो, उसके बाद में जब होगा, जब अपन ने देख लेंगे। बट याद रखोगे कि ये भी न्यूज चल रहा है। जब फाइनल होगा, जब अपन इसको देखेंगे क्या काम की बातें हैं। यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, छोटे छोटे फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। KYC का कर सब जानते ही हैं, AML का भी आज मोस्ट जानते हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। उसके अलावा CFT करके टर्म, CFT का रिसेंटली से किसी एग्जाम में पूछा था अभी, कॉम्बेटिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, याद रखना इसको। और इसके अलावा एक एक्ट भी मेंशन किया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। याद रखो, टाइम पूछ रहा आजकल की एक्ट कब पास हुआ था, ये क्या हुआ था वैसा। ठीक है, अगले आइटम पे चलते हैं। अभी RBI ने रिसेंटली एक रिकरिंग पेमेंट्स के ऊपर एक सर्कुलर, एक नया डायरेक्शन आए थे, तो वो देख लेना। इसके अंदर कुछ काम का नहीं है बेसिकली। जनरल इसके अंदर बताया गया है कि स्मॉल बिजनेस और स्टार्टअप्स आर वाई दे आर फीलिंग द हीट। तो कुछ डिटेलिंग नहीं, आप एक बार पढ़ लेना किसी न्यूज़पेपर आर्टिकल से, जो न्यूज़ पर ये कवर किया था, या फिर RBI की वेबसाइट से भी कवर कर सकते हो।
उसके अलावा यहाँ पे WTO चीफ और हमारे हेल्थ मिनिस्टर न्यूज में है, आपको पता होगा हेल्थ मिनिस्टर काफी चर्चा में है फिलहाल, देख लेना, मनसुख मांडविया जी। और उसके अलावा WHO के डायरेक्टर जनरल जो है एडनॉम गैब्रियस। दोस्तों WHO 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी, 7 अप्रैल 1948, और इसी के लिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। दोस्तों अगला न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। NPCI ने एक नया NTS प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है कार्ड टोकनाइजेशन के लिए। देखिए इसके अंदर जो बेसिकली क्या मकसद है, जो जो कार्ड्स है उनका टोकनाइजेशन को बढ़ावा देना है। जो मर्चेंट्स अपन किसी स्टोर पे जाते हैं, उनकी सारी की सारी जो कार्ड डिटेल्स है वो स्टोर करते हैं, तो उसका एक अल्टरनेटिव के तौर पे बेसिकली एक कार्ड टोकनाइजेशन इनिशिएटिव आया है। तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे रुपे कार्ड से उनका टोकनाइजेशन बढ़ाएगा, उसके अलावा कस्टमर सेफ्टी और बेसिकली सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा दोस्तों जो NTS के तहत जो अक्वायरिंग बैंक से एग्रीगेटर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, ये NPCI के साथ में सर्टिफाइड कर सकते हैं और ये टोकन रिक्वेस्टर की तरह काम करेंगे, जिसके तहत दोस्तों जो टोकन रेफरेंस ऑन फाइल ये बेसिकली सेव किया जाएगा इंस्टेड ऑफ ऑल कार्ड नंबर्स। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है NPCI का। NPCI टोकनाइजेशन सिस्टम फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है और स्मॉल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। किसने लॉन्च किया, ऐसा पूछ सकते हैं। NTS प्लेटफॉर्म रिसेंटली किसने लॉन्च किया है, किस चीज के लिए लॉन्च किया, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे जो आर्टिकल है इसके अंदर दो, एक तो सेंसेक्स के बारे में दिया, सेंसेक्स कब स्टार्ट हुआ था, और सेंसेक्स न्यूज में है तो इसके अराउंड पढ़ लेना आप, विकिपीडिया पे कर लेना सर्च सेंसेक्स के बारे में, कौन लाता है, कितने हैं इसमें, इंडिसेस का भी स्टार्ट हुआ यहाँ दिया है कह रहे तो इम्पोर्टेंट था, मैंने बता दिया, स्टैटिक पर्सन न्यूज में था। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना डिजिटल कॉइन्स वगैरह, यार बहुत ज्यादा है, बिटकॉइन का क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन इथेरियम, ये बहुत ज्यादा चर्चा में है, बिकॉज अभी RBI भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी लाएगा। तो इनके अराउंड आप एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके रखो, किसी इंटरव्यू में पूछ सकते हैं। अभी रिसेंटली IPL का 14th एडिशन हुआ था, तो उसके अंदर CSK विनर था। तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप IPL को अच्छे से की पॉइंट्स आप कवर कर लेना, आने वाली सभी एग्जाम्स में जो नवंबर दिसंबर में होगी वहां पे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इसको अलग सेपरेटली प्रिपेयर कर लेना IPL टॉपिक को। उसके अलावा अपन काफी पढ़ते हैं, चर्चा में रहता है FPOs, फूड फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसके बारे में काफी अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। अपन तो 3-4 जो की पॉइंट है वो देखने वाले हैं, बाकी आप इसको सर्च करके पढ़ सकते हो डिटेल में, अगर आपको ऐसे लिखना है तो, क्योंकि ऐसे ऐसे आर्टिकल से आप की पॉइंट एक्सट्रैक्ट करके ऐसे डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है ना, इन्होंने बेसिकली टाइटल तो है FPOs सुमो रेसलर्स दिस ऑर्गेनाइजेशन की टू रेजिंग फार्मर इनकम्स, किसानी बेसिकली इनकम बढ़ाने के लिए काम के हैं। तो बेसिकली इसमें कौन बेसिकली दिया हुआ क्या चीज है भाई, ये अभी कुछ रिसेंट मेटो हाउस का रेफरेंस दिया है। द आइडिया ऑफ FPOs एंड इट्स इनिशियल सक्सेस फॉर इम्प्लीमेंटेशन हैपेंड अराउंड इन द ईयर 2008, यानी कि आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख सकते, 2008 के पास वॉलेंटरी सेक्टर के था, उसके बाद में नाबार्ड और SFAC स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, ये ई-नेम का प्लेटफॉर्म का बेसिकली प्रमोटर पूछा भी था अभी, है ना, और बेसिकली पॉलिसीज के थ्रू उन्होंने स्टार्ट किया था। और यहाँ पे अभी दिया फार्मर्स का डेटा दिया गया है, क्यों इंपॉर्टेंट है फार्मर FPOs, क्यों बेसिकली इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। 87% of the farmers are small, cultivating about 47% of the cultivatable area with average land holding size of about 1 लाख हेक्टेयर। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स है FPOs के बारे में अच्छे से दिया है, आप इसको देख लेना, डिस्क्रिप्टिव में आप डायरेक्टली फोल्डर मेटल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे एक फॉरेन बैंक न्यूज में है, BNP परिपास, फ्रांस का बैंक है, फ्रांस पेरिस। ठीक है, और आज की लास्ट न्यूज है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया AI इनोवेट, जिसके तहत स्टार्टअप्स को सहायता करेंगे। एक 10 वीक लंबा इनिशिएटिव है जो कि स्टार्टअप्स को अपना ऑपरेशंस बढ़ाने, एक्सपर्टाइज बिल्ड करने के लिए काम करेगा। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एरिया में काम कर रहे हैं उनको इनोवेशन और इंडस्ट्री कुल मिलाकर उनको बड़ा बनने के लिए सहायता करेगा। प्रेसिडेंट है अनंत महेश्वरी, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया की। पूछा जा सकता है ऐसे, क्योंकि AI किसकी वजह से न्यूज में है। सपोर्ट करते रहो, नए लोग सब्सक्राइब कर लेना।